तुम यहाँ ड्यूटी करने आते हो या कैदियों के साथ दारू पीने? मैंने दारू नहीं पिया साहब। तो बग्गा ने क्या तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाल दी थी? मालूम है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पेट से विस्की के साथ ड्रग्स भी मिली हैं। हम अपनी जान खतरे में डालकर मुजरिमों को पकड़ते हैं और तुम जेल वाले इतनी लापरवाही करते हो। बास्टर्ड्स। अर्जुन सिंह, हम लोगों को गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं। जी हाँ, आप लोगों को गाली देकर मुझे अपनी जबान खराब करने का कोई हक नहीं। खैर, आप ये बताएंगे बग्गा को यहाँ मिलने कौन कौन आता था? सिर्फ एडवोकेट एन कॉल। साहब, ये चाकू मिल गया है। कालिया ने इसे बाहर फेंक दिया था। कालिया, ये चाकू तेरे पास आया कहां से? मुरली ने दिया सर। मुरली ने? हाँ। और तूने उसी पे हमला कर दिया? साहब, मुरली ने खुद कहा था, जब रात को 3 बार खटखट की आवाज सुनो तो तुम चाकू मार देना। मैंने मार दिया। मुरली ने कहा और तूने मार दिया? हाँ साहब। बगैर किसी वजह के? बगैर किसी वजह से नहीं साहब, हम दोनों को 500-500 रुपए दिए गए थे। रुपए? हाँ। किसने दिए? किसने दिए? सुप्रीटेंडेंट साहब ने। डिक्लेयर? कितने कहा थे एसपी साहब? फुल हैंड है यार, आज तो बहुत हार गए। कल 10,000 जीते भी तो थे। अरे यार वो तो एक जरूरी बात है। क्या बात है? सर, ये आईजी साहब के नाम एप्लीकेशन है, इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। एप्लीकेशन? कैसी एप्लीकेशन? मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से सवालात करने की उनसे इजाजत मांगी है। क्यों? दरअसल बग्गा को जेल से फरार कराने में जेल सुपरिटेंडेंट का यह हाथ है। व्हाट नॉनसेंस। मैं सही कह रहा हूं सर। कालिया ने बयान दिया है कि सुपरिटेंडेंट ने उसे 500 रुपए दिए थे ताकि वो बलवा करके सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान बटा दे। मुझे लगता है इस साजिश में वो एडवोकेट एन कॉल वो भी शामिल है। बस बस, अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने बंद करो। और इस एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी जो यहां चले आए? खैर, अब आ गए हो तो एक काम करो, कल क्रिकेट मैच है, ये 1000 रुपए के 10 टिकट हैं, इन्हें बेच दो। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अर्जुन, टिकट बेचने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? लोग मुझसे नहीं, मेरी वर्दी देकर टिकट खरीदेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर, इसके बदले में मुझे उनके छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जो मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये एप्लीकेशन मेरे ऑफिस भेज देना। सर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये एप्लीकेशन मेरे दफ्तर भिजवा देना। अब तुम जा सकते हो। गेट आउट। जुआ खेलता है साले, पुलिस को अंधा समझ के रखा है। मार्केट के पीछे आइला चुप के जुआ खेल रहा है। ये क्या? ये क्या? ये गैर कानूनी होता है, मालूम है? कौन है ये लोग? जुआरी लोग है सर, मार्केट के पीछे जुआ खेल रहे थे। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दूं सर? कि जुआ खेलना अब गैर कानूनी नहीं रहा? जुआ गैर कानूनी है, लेकिन पकड़ सको तो उन अफसरों को पकड़ो जो क्लबों में बैठकर हजारों रुपए का दाव लगाते हैं। है पहुंच वहां तक? जब हम उनको नहीं पकड़ सकते तो इन गरीबों को पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है हमें। छोड़ दो इन्हें। लेकिन मैं कहता हूं छोड़ दो इन्हें। जाओ। अब जुआ खेला ना तो जिन उंगलियों से पत्ते पकड़ते हो तोड़ के रख दूंगा मैं। चलो। मैं घास खाने वाला जानवर नहीं हूं। मुझे हर रोज खाने में मच्छी और मटन चाहिए। ये ब्राह्मण का घर है। क्या खाक घर है ये, जहां पे मर्जी का खाना नहीं मिलता? जेल से बदतर है ये। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। नहीं, अगर आप मांस मच्छी खाए बगैर नहीं रह सकते तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया करूंगी, मगर आप गुस्सा मत कीजिए। ठीक है। और सुनो,
कल तुम उस कॉल के पास जाना और उससे पूछना कि फोन का क्या हुआ। फोन? हाँ फोन, टेलीफोन। मुझे यहाँ पर टेलीफोन चाहिए और शराब भी। दारू के बिना मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है। पूजा, किससे बात कर रही थी? जी जी वो कौन था ये आदमी? जी बात ये है कि मैं कैसे समझाऊं? मैं समझ गया बेटी, तू कुछ मत बोल। तू बोलेगी तो बाप का मान रखने के लिए झूठ बोलेगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? हाँ पूजा, दोष तेरा नहीं मेरा है, जो अब तक तेरे हाथ पीले नहीं कर सका। पहले जवान बेटे की मौत, फिर मुकदमेबाजी। ये होश ही नहीं रहा कि मैं एक बेटी का बाप हूं जो अब जवान हो चुकी। मुझे माफ कर देना बेटी। पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये आदमी जेल से भागा हुआ कैदी है जो हमारे राजू के हत्यारे को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। क्या? हाँ पिताजी, मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि आप कभी राजी नहीं होंगे। मैं अपने राजू के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तूने जो रास्ता अपनाया है बड़े जोखिम का है। अच्छा, अरे जोखिम तो मैं उठा रहा हूं जेल से भागकर तुम्हारे बेटे के हत्यारे का सबूत देने के लिए। अगर तुम लोगों को मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चलता हूं। नहीं भाई, नहीं भाई, तुम यही रहो। भगवान के लिए हमारी मदद करो। मैं जानता हूं सर, बग्गा को जेल से फरार कराने में किन किन लोगों का हाथ है। हमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो अर्जुन। सर मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए इस केस को तैयार करने के लिए। जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में? हाँ। लेकिन क्यों सर? वो इसलिए कि आजकल ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तुम जैसे काबिल ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है। सर ये केस में अर्जुन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। अबे अहमक, ऑफिसर तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाने के लिए बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुम इसे भाग रहे हो। कमाल है। तू नहीं समझेगा। मेरा ट्रांसफर इसलिए हो रहा है ताकि मैं चमन बग्गा के मामले की तह तक न पहुंच सकूं। वो जानते हैं कि मैं असली मुजरिमों को बेनकाब कर दूंगा। मेरा ट्रांसफर सच्चाई पर पर्दा डालने की एक साजिश है। हाँ हाँ, मान लिया साजिश है, ओके। लेकिन एक तुम ही नहीं रह गए जो सच्चाई की तह तक पहुंच सकते हो। दूसरे भी ऑफिसर्स हैं जो हकीकत को बेनकाब कर सकते हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम इसमें खुदा की क्या मंशा है? कुछ बातें उस पर भी छोड़ दिया करो। और जब देखो ये कुड़ मत किया करो। मंगाओ दो और लाज। आज तुम्हारी खातिर बीवी की मार भी सह लूंगा। मेवाराम, ओ मेवाराम, जब तुम काम उस घर में करते हो तो सोने यहाँ क्यों चले आते हो? जी हम तो वहीं सो जाएं, मगर हमें कोई सोने दे तब ना। कौन सोने नहीं देता? वही जो रोज अंधेरा होते ही चले आती हैं। हम तो
गोरे, वो देखिए कैसी मटकती फटकती चली आ रही है। मेवाराम जी। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। हमें तो डांट देती हो, हिम्मत है तो उसको डांटो। मगर उसको कैसे डांटोगी, वो तो तुम्हारी सहेली है ना। हाँ? सीमा, कहाँ से आ रही हो? मंदिर से? हाँ। सीमा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपना पाप छुपाने के लिए भगवान का नाम लेती हो? नहीं, ये खबरदार कभी मेरे घर में आई तो। पूजा, इतनी जल्दी भूल गए वो दिन जब तुम मेरे घर को अपना घर समझती थी, मेरे भाई को अपना भाई समझती थी, और आज उसी घर को अपनी पीठ दिखाकर मेरे भाई के हत्यारे के साथ आकर गुजारती हो। जिसे तुम राजू का हत्यारा समझती हो वो हत्यारा नहीं हो सकता पूजा। हाँ हाँ, तू तो यही कहेगी ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी? चली जाओ मेरे सामने से, भगवान के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? मेरे बारे में जो कुछ सुना है उसकी कोई वजह तो होगी। मुझ पर क्या बीती है एक बार सुन तो लो। ये उन दिनों की बात है जब तुम लोग पालगढ़ चले गए थे। मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी। तभी एक चंद्र प्रकाश जी मिले। वो मुझे नौकरी का दिलासा देकर अपने साथ शहर ले गए। और खन्ना साहब, अपनी अकल को छू के ये समझ लीजिए कि सीमा बेटी अपनी रिश्तेदार है। चंद्र प्रकाश जी, भला आपका कहा हमने कभी टाला है? नहीं नहीं, नेवर, आज तक नहीं टाला। तो मैं चलता हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने चाय भी बुलवाया है। बेटे तुम्हें इंटरव्यू के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन नहीं नहीं, खन्ना साहब अपने आदमी, बेटे चिंता नहीं, चिंता नहीं। चिंता नहीं बेटे, चिंता नहीं। सर, ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स। इन सर्टिफिकेट्स की हमें जरूरत नहीं सीमा, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस है। हमारा वास्ता बड़े बड़े लोगों से पड़ता है और उनको खुश करना ही हमारा काम है। और इस काम के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो तुम्हारे पास सर से पांव तक मौजूद है। तुम्हारा रूप और यौवन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो सीमा, मेरे इशारों पर चलोगी तो तुम्हारे वारे निहारे हो जाएंगे। क्या उसने तुम्हारे साथ ये नीच हरकत की? हाँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पुलिस में उसकी रिपोर्ट करूंगी। अरे पुलिस में क्या बेटे, मैं तुम्हें अभी होम मिनिस्टर के घर लिए चलता हूँ उस नालायक की शिकायत करने के लिए। अब बेटे तुम मेरे साथ आओ। बेटिया अंदर आओ, चलो आ जाओ, चलो।